मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में राकेश जी और गुरप्रीत जी के साथ हम बात करने जा रहे हैं एडवांस सेक्शन में कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज होता है सर इसलिए आप पहले आप एक्सेल पे टाइप कुछ और करें और शो कुछ और। आपने नंबर टाइप किया 1500 तो इस तरह टाइप हो MRP 1500। तो रहे तो नंबर बट हम जो चाहे वो इसके आगे पीछे या बीच में कहीं भी ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, कुछ और तरीका से दिखाना चाहे तो इस्तेमाल करते हैं कुछ सेकेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक्स। सबसे पहले जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे चेक नंबर लिखा और जब चेक नंबर लिखते हैं तो इस तरह से जीरो लगाना पड़ता है। तो किसी ने आपको नोटिस दिया उसमें जीरो नहीं लगाया, इसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि हम इस पे कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। और कस्टम फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्योंकि चेक नंबर 6 डिजिट का होता है इसलिए 6 जीरो हमने डाल दिया। हम एंटर प्रेस करते हैं तो आप राइट राइट। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ अब देखें सिर्फ आपका 151 में 00152 क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी डिजिटलाइजेशन मैच नहीं करेगा जैसे कि आपने फॉल्स दिखाया। तो आपको एक्चुअल में चाहिए मतलब कि आपको दिखावा नहीं चाहिए, आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए ताकि आप विल का मैच वगैरह लगा सकें। तो उस केस में हम टेक्स्ट फॉर्मूला में जो कस्टम फॉर्मेटिंग को में जो कोड हम डालते हैं उस कोड के जरिए आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो हमेशा हम टेक्स्ट फॉर्मूला। अब ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मूला समझ में आ गया आपको? चलो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर में +91 लगाता हूँ तो +91 लगाने के बाद मोबाइल टाइप नहीं होता सही से क्योंकि क्योंकि फॉर्मूला जो है कोई फॉर्मूला इक्वल से या प्लस से स्टार्ट होता है, राइट राइट। इसलिए प्रॉब्लम होती है कि नंबर हो जाता है तो तो यहाँ और यहाँ पे +91 देने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम हम जीरो देते हैं। मीटिंग आईडी में हमने हर 3 डिजिट के बाद हैशटैग डैश चाहिए, सॉरी 3 डिजिट के बाद और दे दिया।
अब 9 डिजिट का नंबर हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3, देखिए आ गया डैश करेक्ट। विदाउट स्पेस। नहीं ठीक है। और इसमें जो आगे हमारा ऑप्शन है उसके बारे में जान लीजिए। आगे का जो ऑप्शन हमारा है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ 9 10 11 डिजिट तो आपको शो करेगा। 11 डिजिट के बाद जैसे डालेंगे आप 12 डिजिट डाला तो प्लस कुछ रहता है, साइंटिफिक फॉर्मेट इसको बोलते हैं। इसको जो है आप कस्टम में आए और सिर्फ एक हैश या जीरो दे दीजिए, आपको पूरा दिख जाएगा। सिर्फ एक हैश या जीरो। उसके बाद यहाँ हमने 14 15 डिजिट तक हम लिखेंगे तो दिखेगा। 16वां डिजिट जैसे ही टाइप करेंगे वो जीरो हो जाएगा। मैंने कोई भी नंबर एज ए नंबर फॉर्मेट सिस्टम में आप 15 डिजिट तक डाल सकते हैं। 15 डिजिट के बाद इतना डिजिट होगा सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो बन जाएगा, टेक्स्ट हो जाए जी ठीक है। अगर आपको जरा लिखना है तो सिंगल कोड करके टेक्स्ट में आपको लिखना है। अच्छा अभी मैंने हैश का यूज किया, हैश का यूज कहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डिजिट में टाइप किया था 10 डाला था ना, तो कस्टम में यहाँ सिर्फ जो है प्लस 91 और एक हैश दे दीजिए, आपका जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए आ जाएगा पर जीरो मेंटेन नहीं कर। तो क्या क्या जैसे मान लीजिए कि मुझे 1500 इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा, इस पे आप किसी भी तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक टेक्स्ट करने के बाद कैलकुलेशन नहीं कर पाए। ओके ओके। आप जो है मुझे लिखना तो 1500 ही है, लेकिन इसके ऊपर हम फॉर्मेट सेल में टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेट सेल में तो इन्वर्टेड कॉमा में हमने जस्ट क्या लिखा, MRP लिखा, RP आया, आपको फिगर नहीं आया। मैं चाहता हूं यहाँ होगा, यहाँ पे जीरो या हैश देना पड़ेगा। लगा के अगर मैं जीरो या हैश सिंगल डालता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका वैल्यू है वही दिखेगा। लेकिन अगर मैंने इसमें डबल जीरो लगा तब फर्क पड़ेगा। जैसे 5 लिखोगे तो 05 होगा, तो आपको 5 ही दिखेगा क्योंकि डबल हैश लगाया चाहे 10 हैश लगाया वो जीरो डिजिट को मेंटेन नहीं करता, जैसा टाइप करोगे वैसा ही दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि कस्टम फॉर्मेटिंग में आप किसी नंबर से पीछे लगा सकते हैं। आगे पीछे के लिए जीरो या हैश होता है, हैश या जीरो दिए उससे आगे लगाओगे तो आगे शो करेगा, उससे पीछे लगाओगे तो पीछे शो करेगा। अब एग्जाम्पल एक और देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे 25 रुपए 36 पैसे, तो कस्टम पे जीरो और हैश देता है रुपीज और 00 ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पे एक जीरो हैश को किया, डबल जीरो के लिए। हाँ डबल जीरो प्लस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा जैसे आप 65 लिखेंगे 0065 पैसा है, आप लोग डबल हैश कर देते हैं। डबल हैश करने में प्रॉब्लम क्या होगा कि इससे रुपीज दिखेगा, आप जीरो दिखेगा। अच्छा एक जीरो लगा दें, ऐसे मैंने किया तो फिर 5 दिखेगा, 05 नहीं दिखेगा।
इसलिए हमने एक जीरो और एक हैश लगाया। राजेश जी एंड राकेश जी, समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, 1000 सेपरेट की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे 25,000 लिखता हूँ और इसको 1000 में मैंने कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट यहाँ पे, अगर आपने एक हैश कॉमा और ट्रिपल हैश दे दिया तो यहाँ कोई 1000 सेपरेट लगा देता है सर। लेकिन इसमें आपने बाहर बाहर के हैश जो है 3 जो लिखा है उसको हटा दिया तो अमाउंट 3000 में आ गया। इसके आगे पीछे जो है कुछ और लगा सकते। कितना है, कैसे चलेगा? देखिए जीरो और हैश आप समझ गए, जीरो हैश कब यूज होता है? जीरो जब यूज होता है तो डिजिट शो करना है। एक एक हैश जीरो में कोई डिफरेंस नहीं है। डबल आप डालते हैं तो इसमें कुछ लगाना है तो इन्वर्टेड कोमा के आगे पीछे लगा सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ 1000 सेपरेटर की बात कर रहे हैं। जब आप 1000 के बाद और यहाँ पे दे रहे हैं ना सर, वो फॉर्मेट आप ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है। अगर कॉमा के बाद का हैश हटा देते हैं तो आपके तो याद करना ही पड़ेगा। तो कंसेप्ट नहीं याद करना है, हम कोड याद करेंगे तो बोल रहे हैं आप। तो आपने इसको किया तो अमाउंट 1000 में चला गया। अब दूसरा बात है कि मैं चाहता हूँ 1000 दिखे, तो जाहिर सी बात क्लियर है। तो ये 25K दिख रहा है बट ये एक्चुअली में 25,000 है। अगर मैंने प्लस 1000 किया तो 26K आपको आएगा। इसका यूज हम लोग चार्ट्स में करते हैं, जहाँ पे मिलियन चार्ट होता है। तो क्या होता है, चार्ट का जो एक्सेस होता है ना वो काफी जगह लेता है, जिस कारण से हमारा चार्ट का विजुअलाइजेशन छोटा हो जाता है। तो वहां पे इसको हम लोग कर देते हैं अमाउंट के में कर देते हैं, ताकि वहां पे चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए। या फिर जो फिगर्स काफी बड़े बड़े फिगर्स है वहां इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, जहां से कंपेयरिंग हमारा इजीली हो जाता है। तो डैशबोर्ड और चार्ट में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब इसमें अगर आगे ऑप्शन आता है, जैसे इसी मान लीजिए कि एक बार मैंने इसको यूज किया था क्रेडिट कार्ड। तो एक क्रेडिट कार्ड नंबर था, समझे? तो क्रेडिट कार्ड नंबर तो हमारे बॉस बोलते थे कि हमारा जो रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट में कुछ इस तरह से दिखे, एक्स 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 एक्स, इस तरह से। समझ रहे हैं सर? डिफिकल्ट होगा ना ऐसे, आपके पास अगर हजारों नंबर हो तो क्या इस तरह से बीच में एक एक्सेस निशान। देखिए हमें विजुअलाइजेशन चाहिए कोड में, हम क्या करते थे, कस्टम पे यहाँ पे 1 2 3 4 जो दे दिया। इन मतलब मैं बीच में घुसाना, बीच में दे देते हैं एक्स 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 और फिर यहाँ पे समझ गया सर? आ गया समझ में। इस तरह का इस्तेमाल होता है।
अच्छा 25 पिछले से 25,000 जो लिखा, मान लीजिए 26 मिलियन करना है, एमएन करना है, तो कैसे? हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ, जब आपका पास अगर ज्यादा बड़ा फिगर है, जैसे फिगर बड़ा कर दिया, तो इसमें आपको लिखना होगा कस्टम यहाँ पे। अब जैसे 0.00 लिख के डबल कॉमा 56.31 मिलियन, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि हमें 0 पॉइंट करना, आप यहाँ पे हैश हैश लिख के भी डबल कॉमा कर देंगे तो भी आएगा, लेकिन फिर वो पॉइंट वाला जो है ना वो नहीं आएगा, और बड़े में फर्क पड़ता है, अगर 0.31 हो गया तो ज्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ पे फिर भी कॉन्सेप्ट वाली बात हो रही है कि हैशटैग के बाद डबल कॉमा लगाना है, सब अब याद जैसे रखना। हाँ, ये कंसेप्ट याद करना पड़ेगा सर, डबल कॉमा लगाने से आपका बिल्कुल चला जाएगा। और 0.00 करने से क्या होगा, आपका डेसिमल आएगा, पॉइंट के बाद डेसिमल आता है, उसके बाद करेंगे तो आपका डेसिमल दिखाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। डेट्स की बात करें, जैसे आज की डेट आप टाइप करते हो, डेट इस तरह से, तो डेट का भी एक मेथड है, उसको याद करना पड़ेगा आपको। डेट जो है एंड वाई ईयर, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आया और एक बार डेट लिख दिया, ठीक है 21, इससे डे दिखाता है, अगर दो कर देंगे तो तीन बार करते हैं तो आपको डे, तो यहाँ डेट नहीं दिखाएगा, डे दिखाएगा, ट्यूसडे शॉर्ट में दिखाएगा। तो हमने 4 बार, इससे ज्यादा बार कर दिया तो संडे मंडे ट्यूसडे पूरा स्केल के साथ दिखाएगा, समझ। उसी तरह सेम मंथ में भी होता है, और अक्टूबर के बाद। अब इसको आप जैसे मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। ट्यूसडे सितंबर 21 2021 है सर। तो इसको आप जैसे उल्टा सीधा आगे पीछे, डैश के जगह पे कॉमा लगा दे, स्लैश लगा दे, कुछ भी लगा दे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस इतना याद रखना है। तीन से शॉर्ट में डे, 4 से लॉन्ग में एंड सेम आपका मंथ से भी होता है एम, और सेम उसी तरह से टाइम के लिए भी है। टाइम, तो टाइम में जब आप आते हैं तो यहाँ होता है टाइम, सॉरी टाइम टाइम के लिए होता है आवर मिनट्स, तो एच एस फॉर आवर, एम एम फॉर मिनट, एस एस फॉर सेकेंड, समझे। एम पी एम लगाना है तो आगे या पीछे जहां लगाना हो एम स्लैश पी एम लगाना आपका। इसमें मोस्टली यहाँ पे नीचे दिया रहता है, तो आप यहाँ से भी देख समझ जाएंगे क्या कर, आर्टिकल देंगे पढ़ने के, राइट। कस्टम फॉर्मेटिंग का एक आर्टिकल है, ये मेरा आर्टिकल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी इसमें समझाया हुआ है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये है राकेश जी आपका। हाँ ग्रुप, हेलो गुरबीर जी, आपकी आईडी क्या है सर? यही है सर, यही है गुरुदेव.दुबल। और राजेश, मैंने आपको देखा, अरे आर्टिकल में आपको
मीनवाइल उसमें कॉमा लगा दिए और उसके हैश लगाएंगे ना, उसमें हैश कॉमा डबल लगाएंगे तो उसमें आपको तो लास्ट के 10 मिलियन दिखाएगा, 20 लाख से दिखाएगा। करेक्ट ऐसे करेक्ट करेक्ट 0.00 कर दीजिएगा तो फिर 10.20 लास्ट में कॉमा देके एमएन लिख दीजिए तो एमएन भी आएगा ना। हाँ ठीक है ओके। ठीक है। और तो आउटपुट आउटपुट भी तो दिखाता है ना, जैसे हम करते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए आपके सारे जो बताए हुए हैं, पूरा हर एक चीज समझाया हुआ आर्टिकल देखिए, ठीक है सर? देखिए यहाँ पे क्या है? ओके कस्टम फॉर्मेटिंग है, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग, ठीक है? वीडियोज के साथ में दिए हुए, उसको देखना है तो उसको भी देख लीजिएगा। और उसी तकरीर भी ली है। वी लुक अप फॉर वीडियो बोले थे हाँ मैं 2 बार मुझे एक कॉल कीजिएगा, आप दे देंगे, ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है?